गोपाष्टमी का पावन पर्व है। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गोचारण का व्रत लिया था। आज के पर्व की मांग है कि मैं कुछ इस पर प्रकाश डालूं, इसलिए 2 लाइन आप लोगों को आज के विषय में बताने जा रहा हूं। देखिए, श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल। वैसे तो श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के पालक है, केवल गायों के पालक नहीं है। फिर भी लीला जगत में जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने नंद बाबा के घर में बच्चा बन करके आना स्वीकार किया। वसुदेव के यहाँ जो आए थे वो तो गुप्त था, प्रकट नहीं था। 2 जन्म है श्री कृष्ण के। मथुरा क्षत्रिय होकर के आए और नंद के यहाँ वैश्य बन करके आए। तो उन्होंने अपने पिता नंद के धर्म को मानते हुए समय आने पर, जैसे सब बच्चों का संस्कार होता है, गोचारण के लिए मुहूर्त निकाला जाता है और उस मुहूर्त में बच्चे से गोचारण क्रिया का प्रारंभ करवाया जाता है। तो आज के दिन ठाकुर जी ने गोचारण लीला का प्रारंभ किया था और इस लीला में सबसे प्रमुख बात है सख्य रस का प्रागट्य। ठाकुर जी अपना अधिकतम समय जो व्यतीत किया करते थे वो गोचारण करते हुए सखाओं के साथ ही व्यतीत किया करते थे। सुबह से ही सखा लोग नंद बाबा के घर के बाहर नारा लगाना शुरू कर देते थे, अरे कन्हैया सुबह हो गई है, चलो गोचारण के लिए चलना है। तब से लेकर के सुबह से ठाकुर जी 9 लाख गाय नंद बाबा के सबको लेकर के जा करके पूरे दिन वनों में घूमते रहते थे नंगे पैर। क्यों नंगे पैर? क्योंकि वेद का एक नियम है, गोचारण करने वाले को, गायों की सेवा करने वाले को पाद रक्षा पहनने का निषेध है, चप्पल पहनने का निषेध है। इसलिए ठाकुर जी वनों में, सोचिए उस समय कैसी कड़ी भूमि होती थी, कंकड़ पत्थर सब होते थे, लेकिन क्योंकि व्रत धारण किया है गौ की सेवा करने का, इसलिए बिना चप्पल पहने नंगे पैर गायों के साथ जहाँ जहाँ गाय जा रही है वहाँ वहाँ पीछे पीछे चल रहे हैं। उनके साथ उनके सब सखा लोग भी चल रहे हैं। सब सखा लोग पूरे दिन इसी प्रकार से गोचारण करते और शाम को लौट करके आते। शाम को ठाकुर जी की छवि देखने के लिए सब ब्रजवासी इतने ललायित रहते थे, इंतजार करते रहते थे कब श्री कृष्ण गोचारण से आएंगे और कब उनकी वो छवि देखने मिलेगी। शाम को जब गोचारण के बाद श्री कृष्ण आते थे तो बिल्कुल धूल से नहा करके सर से लेकर के पैर तक धूल धूल हो जाया करता था उनका शरीर, क्योंकि पूरे दिन गायों के साथ घूमे ना। इतनी गायों का झुंड जब साथ में घूमेगा तो उनकी चरण धूल जब उड़ेगी गायों की, तो कोई भी ऊपर से नीचे तक धूली में मिल जाएगा पूरा। और वही झांकी देखने के लिए हर गोपी अपने घर के बाहर आंख जमा करके बैठी रहती थी, थोड़ी देर को श्याम सुंदर को देख ले। और जब देखती थी तो कभी देखा, लेकिन देख करके तृप्ति नहीं हुई। भगवत विषय एक ऐसा अलौकिक विषय है कि ये कितना भी मिले साधक को तृप्ति नहीं होती। यहाँ तक कि भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद भी यद्यपि वो रस प्रतिक्षण वर्धमान है, यानी हर सेकंड बढ़ता रहता है, किंतु फिर भी उसकी सीमा इतनी कभी नहीं हो जाती कि साधक कहे बस अब इतने में समाप्त हो गई। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है मोक्ष मुक्ति और एक भक्ति। तो मोक्ष का मतलब तृप्ति मिल गई, शांति मिल गई। शांति मतलब अब बस और कुछ पाने की इच्छा नहीं, ये है मोक्ष की अवस्था। और भक्ति की अवस्था क्या है? और मिले और मिले। रामायण कहती है ना, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। और हमको सेवा मिले और भगवत दर्शन मिले, ये भूख समाप्त नहीं होती साधक की, भक्त की। तो ठाकुर जी भक्तों को रस देने के लिए
इस समय ब्रज में अवतीर्ण हुए और अपने ही मर्यादा के अनुसार वो गोचारण करने के लिए जाते थे और सखाओं के साथ नित्य नव लीला करते थे, नई नई लीला करते थे, नए नए खेल खेला करते थे। वो खेल खेलते समय ठाकुर जी कभी जीतते थे सखाओं को चिढ़ाने के लिए और कभी हारते भी थे सखाओं को प्रसन्नता देने के लिए। ऐसे तो अगर श्री कृष्ण खेलने लगे तो कौन उनको हरा सकता है, लेकिन उनका लक्ष्य तो है सखाओं को सुख देना, इसलिए सखाओं को सुख मिले इसलिए हारते भी हैं। और हारते हैं जब तो घोड़ा भी बनाते हैं सखा लोग, श्री दामा वगैरह कहते हैं अब कनुआ को घोड़ा बनना पड़ेगा, तो ठाकुर जी घोड़ा भी बनते हैं और श्री दामा अपने चरण के तलुए के निचले हिस्से को ठाकुर जी के पेट पर मारते हैं, प्रहार करते हैं और ठाकुर जी वो प्रहार पा करके विभोर हो जाते, क्रोधित नहीं होते, विभोर हो जाते। इतना आनंद मिलता है, ये मेरे सखा, ये मेरे मित्र, ये मेरे ऊपर बैठ करके मुझे इस तरह से कह रहे हैं चलो चलो आगे चलो। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने तमाम लीलाएं की हैं। उन लीला में प्रमुख लीला है गोचारण की लीला, जिसकी प्रारंभ, जिसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी और ठाकुर जी ने गायों पे बड़ा प्रेम किया। गायों से उनका विशेष स्नेह रहा है, आप लोग जानते ही है, इसलिए आज के दिन हम उस गोपाल छवि का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण से उसी प्रेम की याचना करनी है जो उन्होंने ब्रज में बरसाया था।